नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बांदा के बबेरू में जनपद में अपना दल कमेरावादी संगठन की हुई समीक्षा बैठक। कमेरावादी संगठन की समीक्षा बैठक में सिराथू विधायक पल्लवी पटेल हुई शामिल। पल्लवी पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए, जिससे समाज में किस जाति धर्म के लोगों की संख्या कितनी है, उसका आंकड़ा लगाया जा सके। राज्य सरकार ने यूपी में 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही, लेकिन नहीं दिया रोजगार। विपक्ष ने एकजुट होकर इंडिया संगठन बनाया है, जिसका बहुत फायदा होगा। पल्लवी पटेल जनपद के बबेरू कस्बे में आयोजित समीक्षा बैठक में हुई शामिल। आइए जानते हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल सिराथू विधायक ने क्या कहा। बांदा संवाददाता हीरामन यादव की रिपोर्ट। के द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है। प्रेस वार्ता का क्या है मतलब? लोकसभा चुनाव 2024 बहुत नजदीक है और ये लोकसभा इस देश की दिशा को निर्धारित करने वाला है। इस देश में जो 85% का मेरा समाज है, जो रोज कमा करके खाता है, उसके हक और अधिकारों का 10 साल से उसको लीडरशिप सिचुएशंस में ला दिया गया है। और ऐसे में एक इंडिया गठबंधन जो बना है, उसका एक अभिन्न अपना दल भी है। और आज हम लोग के पर्यवेक्षक के रूप में हम इस लोकसभा में आए हैं। आज संगठन की समीक्षा है, कार्यकर्ता बैठक है, जिसमें हम अपने संगठन की बूथ स्तर तक की स्थिति को जांचने और परखने के लिए आए हैं। और हमारा मोटिव है कि हम हर बूथ पर 10 यूथ खड़े करें, जिसमें अनिवार्य रूप से एक महिला, क्योंकि अगर किले को आपको घेरना है और किले को अपने पक्ष में रखना है तो आपको अपने सैनिक हर बूथ पे खड़े करने होंगे। उस लिहाज से आज समीक्षा बैठक है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम अपने कार्यकर्ताओं को ये बात भी कहने आए हैं कि आपको जनता के बीच में जा करके ये बताना है कि जातिवार जनगणना हमारा सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि इस देश में जाति आधारित भेदभाव है और असमानता है। और यदि सरकार जो है जातिवार जनगणना कराती है तो उन्हें जातियों की स्थितियाँ समझने में बहुत मदद मिलेगी और साथ ही साथ उनको ये समझ में आएगा कि ये जातियां किन विषमताओं से होकर गुजर रही हैं। प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, विशेष रूप से अगर केंद्र सरकार को आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आज योजनाएं बोली जा रही हैं, उनका बखान हो रहा है, लेकिन नौजवानों के लिए किसी भी रोजगार का या किसी भी रोजगार परक योजना का जमीन पे आप क्रियान्वयन नहीं देख पा रहे हैं। और इसीलिए हमारा नौजवान तितर बितर सिचुएशंस में इधर उधर घूम रहा है। अपना दल ये कमेरावादी से जो पार्टी है आपकी, क्या इसमें भी आपके प्रत्याशी उतरेंगे इस पार्टी से या कि इंडिया गठबंधन से ही रहेंगे? देखिए, हम इंडिया गठबंधन का एक अंग है और ये मेरा विषय नहीं है कि कौन सी लोकसभा से कौन प्रत्याशी होगा। ये सभी पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड करेंगे कि किस लोकसभा से कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन पार्टी के एक पदाधिकारी होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते और एक इस बड़े गठबंधन का घटक दल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि प्रत्याशी कोई भी आए, किसी भी पार्टी का सिंबल लेके आए जो इस गठबंधन के साथी हैं, हम सबको मुस्तैदी से अपना अपना एरिया से पूरा वोट इंडिया गठबंधन को दिलाना है और इस बार सत्ता को पलटने में हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। कितने सीटें जीत रहे हैं अगर चुनाव होंगे गठबंधन से? मैंने अपनी बातों का जवाब दिया कि हमारा उद्देश्य सीट जीतना नहीं है, हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारने का है। फिर जीत चाहे 1 सीट से हो चाहे 2 सीट से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातीय गणना को लेकर क्या आपके दिल में उठ रहे हैं सवाल? मैं तो तहे दिल से धन्यवाद करूंगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार का, बिहार की सरकार का, जिन्होंने चुनाव से पहले जो अभी तक कहा जा रहा था कि असंभव कार्य है जातीय जनगणना, उसको संभव करके दिखा दिया। तो अब केंद्र सरकार के पास कोई बचने का तरीका बचा नहीं है। अगर इस देश का एक प्रदेश जातीय जनगणना को कर सकता है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसी के आधार पर आपने महिला रिजर्वेशन बिल को भी पास कराया है। तो 6 महीने बचे हैं चुनाव के, आप जातीय जनगणना करा करके महिला रिजर्वेशन भी सुनिश्चित कर दीजिए। विशेषकर 33% में दलित, पिछड़े और आदिवासी महिलाओं की क्या भागीदारी होगी, यह आंकड़ा भी आप क्लियर कर दीजिए। और बाकी अगर जातिवार जनगणना होती है तो उससे महिला, पुरुष और उनकी जाति तीनों की बात हम कर रहे हैं, तो वो स्थितियां भी स्पष्ट कर दीजिए। आप विपक्ष में उत्तर प्रदेश में, क्या आप मांग करेंगे जातीय गणना? जातिवार जनगणना की मांग आज की नहीं है। अब
दल ने ये मांग की है और 2020 को, अगर आप लोगों को याद होगा, 17 अक्टूबर मैंने झांसी से पदयात्रा की शुरुआत की थी और आपके जनपद से होती हुई निकली थी जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के। तो जातिवार जनगणना आज देश का मुद्दा बना है। बहुत खुशी है कि अपना दल की एक पहल रही थी, अपना दल में विश्वास किया और आज वो मुद्दा इतने बड़े गठबंधन का मुद्दा बना है।